चेयरमैन एफपीआर डॉक्टर मोहम्मद इशफाक को हटा दिया गया। इनलैंड रेवेन्यू सर्विस के आसिम अहमद चेयरमैन आसिम अहमद इनलैंड रेवेन्यू सर्विस के ग्रेड 21 के ऑफिसर हैं। वो पहले भी चेयरमैन एफपीआर रह चुके हैं। खुद गैर हाजिर रहने वाले डायरेक्टर एडमिन वासा गैर हाजिर मुलाजमीन पर बरहम। मोहम्मद इरफान के दफातर में छापे, हाजिरी रजिस्टर साथ लेकर गए। डिप्टी डायरेक्टर रेवेन्यू शालामार टाउन के दफ्तर, डिप्टी डायरेक्टर रेवेन्यू अजीज भट्टी एंड वाघा टाउन के दफ्तर समेत मुतअद्दिद दफातर के दौरे किए। इंसदाद डेंगी, हाजिरी और सफाई का जायजा लिया। गैर हाजिर अमले और सफाई की सूरत हाल पर इजहार बरहमी। और सूरज आबोताब दिखाने लगा। दर्जा हरारत में मुसलसल इजाफा। आज दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। आइंदा दिनों में गर्मी मजीद बढ़ेगी। दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा। महकमे मौसमियात की पेशगोई। महंगाई के सताए शहरियों पर फिर से बिजली बम गिरा दिया गया। बिजली 2 रुपए 87 पैसे फी यूनिट महंगी। नेपरा ने मंजूरी दे दी। बिजली सारिफीन पर 28 अरब 90 करोड़ से जायद का बोझ पड़ेगा। बिजली माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई। एक तो बिजली महंगी, फिर घंटों गायब होने लगी। शहर में बदतरीन लोड शेडिंग का दौरानिया 8 घंटे से तजावुज कर गया। तलब बढ़ने लगी। शहरी अजियत में मुब्तला। तालीमी कारोबारी सरगर्मियां मुतासिर, शहरी परेशान। नए मुंतखब वजीर आला के हल्फ में मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर ताखीर की गई। ऐसी ताखीर जमहूरी रिवायात और आईनी स्कीम के खिलाफ है। लाहौर हाई कोर्ट ने हमजा शहबाज की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। अदालत गवर्नर पंजाब को नए वजीर आला से हल्फ लेने का मशवरा देती है। गवर्नर खुद या किसी नुमाइंदे के जरिए नए वजीर आला से हल्फ लें। फैसले में अदालती रिमार्क्स। मजीद कहा गया कि गवर्नर नए वजीर आला का हल्फ आर्टिकल 255 की रोशनी में 28 अप्रैल तक लें। तवक्को है कि सदर मुमलिकत पंजाब की सूरत हाल पर आईनी किरदार अदा करें। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है और अभी तक कोई चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं है। मेरा ख्याल है कि सदर साहब को और गवर्नर को होश के नाखून लेने चाहिए। 3 हफ्तों से सबसे बड़े सूबे का कोई वजीर आला नहीं है। नौमुंतखब वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज की मीडिया से गुफ्तगू। बोले सदर साहब और गवर्नर को होश के नाखून लेने होंगे। गवर्नर पंजाब और सदर तारीख को दागदार ना करें। मेरे हल्फ ना लेने का एक ही आदमी जिम्मेदार है जिसने आईन तोड़ा है। हाईकोर्ट का गवर्नर को नौमुंतखब वजीर आला हमजा शहबाज से हल्फ लेने का हुक्म। गवर्नर ने आईनी माहिरीन और वकला से मुशावरत के लिए इजलास तलब कर लिया। इजलास आज इफ्तारी के बाद तलब किया गया है। स्पेशल जज सेंट्रल की अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। हमजा शहबाज शरीफ अदालत में पेश हो गए। शहबाज शरीफ की हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त दे दी गई। केस के तफ्तीशी ऑफिसर अली मर्दान तब्दील। नदीम अख्तर को नया तफ्तीशी अफसर मुकर्रर कर दिया गया है। नदीम अख्तर ने अदालत से मोहलत मांग ली। समाअत 14 मई तक मुलतवी। दरख्वास्त जमानत और फर्द जुर्मायत से मुतल्लिक आइंदा समाअत पर वकला बहस करेंगे। हाईकोर्ट में मरियम नवाज की उम्रा अदायगी के लिए दरख्वास्त पर समाअत। मरियम नवाज ने उम्रा अदायगी की दरख्वास्त वापस ले ली। जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 2 रुकनी खुसूसी बेंच ने दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर निमटा दी। नवाज शरीफ की तैमादारी के लिए दायर दरख्वास्त मुलतवी। पंजाब असेंबली का हंगामी इजलास कल होगा। SOPs जारी। मेहमानों का दाखिला बंद होगा। ऐवान में मोबाइल फोन ले जाने की इजाजत नहीं होगी। नून लीग ने भी इजलास की तैयारी शुरू कर दी। तमाम अरकान असेंबली को आज लाहौर पहुंचने की हिदायत। अलीम खान ग्रुप, जहांगीर तरीन और असद खोखर ग्रुप के अरकान को भी लाहौर पहुंचने की हिदायत की गई है। नून लीग पार्लिमानी पार्टी के इजलास भी आज तलब करेगी। ईवान इकबाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर्स कन्वेंशन। चेयरमैन PTI इमरान खान शिरकत के लिए लाहौर पहुंच गए। तहरीक इंसाफ के MNAs और MPs भी शरीक होंगे। सस्ती चीनी, आटा, फ्रूट और सब्जियां हासिल करने की दौड़। मक्का कॉलोनी सस्ता रमजान बाजार में शहरियों का रश। शहरी ज्यादा मिकदार में अशिया खरीदने के ख्वाहिशमंद, मगर चीनी 2 पैकेट और प्याज
2 किलो से ज्यादा फरोख्त नहीं किया जा रहा। भर्ती में अब कोई सिफारिश नहीं चलेगी। चीफ सेक्रेटरी ने शफाफ भर्तियों के लिए कमेटी कायम कर दी। कमेटी सेक्रेटरी रेगुलेशन अहमद अली कंबोह की सरबराही में कायम की गई। मेंबरान में एडिशनल सेक्रेटरी खजाना खालिद महमूद, एडिशनल सेक्रेटरी एडमिन जैनब खान शामिल। कमेटी चीफ सेक्रेटरी को भर्तियों में जालसाजी पर रिपोर्ट करेगी। आसिफ हाशमी को सरमायाकारी रेफरेंस में बरी कर दिया गया। आसिफ हाशमी के दीगर 10 साथी भी बरी हो गए। एहतसाब अदालत नंबर 1 के जज असद अली ने फैसला सुनाया। दूसरी जानिब मेरिट से हटकर भर्ती करने के केस का फैसला भी आज मुतवक्के है। एहतसाब अदालत में पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी केस की समाअत वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफी की हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त जमा करा दी गई। अदालत ने ख्वाजा साद रफी की हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। ख्वाजा सलमान रफीक ने पेश होकर हाजिरी मुकम्मल कराई। नैब के गवाहों ने बयानात रिकॉर्ड करवा दिए। MPS के खिलाफ इंदराज मुकदमा पर तहरीक इस्तेहकाक। पंजाब हुकूमत को फरीक बनाने के लिए दरख्वास्त में तरमीम की हिदायत। बताएं पंजाब हुकूमत की इजाजत के बगैर दरख्वास्त कैसे जायज है? आपने पंजाब हुकूमत को फरीक कहीं नहीं बनाया। अदालत का इस्तफसार। डिप्टी सेक्रेटरी पंजाब असम्बली को फरीक बनाया गया। अदालत ने डिप्टी सेक्रेटरी पंजाब असम्बली समेत दीगर फरीकैन से कल तक जवाब तलब कर लिया। मिलावटशुदा खाद फरोख्त करने का केस। मुल्जिम की दरख्वास्त से जमानत पर समाअत। कायम मुकाम CCPO, सेक्रेटरी ज़राअत और दीगर अफसरान हाई कोर्ट पेश हुए। अदालत का गिरफ्तार मुल्जिमान फैक्ट्री मालिकान के खिलाफ मुकदमात बारे रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। मुल्जिम साजिद अली की अबूरी जमानत में 23 मई तक तौसी कर दी गई। एहतसाब अदालत। सरकारी और प्राइवेट अराजी की गैर कानूनी फरोख्त का केस। मुल्जिम रफाकत अली की बाद अज गिरफ्तारी दरख्वास्त से जमानत खारिज। मुल्जिम मुमताज अली की दरख्वास्त मंजूर। 2 लाख के जमानती मशल्के जमा कराने का हुक्म। एनवायरमेंट ट्रिब्यूनल 6 साल से टेक्निकल मेंबर की तैनाती से महरूम। आलूदगी फैलाने वाले कारखानों फैक्ट्रीज के चालान के सैकड़ों मुकदमात इल्तिवा का शिकार। हुकूमत की मुतअद्दिद बार सिफारिशात के बावजूद मेंबर की तैनाती नहीं हो सकी। सारा सईद एडिशनल सेक्रेटरी वजारत खजाना तैनात। सैयद आसिफ हैदर शाह को सेक्रेटरी क्लाइमेट चेंज लगा दिया गया। मोहिउद्दीन बानी चीफ सेक्रेटरी गिलगित। मोहसिन मुश्ताक एडिशनल सेक्रेटरी इंचार्ज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उस्मान अख्तर बाजवा एडिशनल सेक्रेटरी वजीर आजम हाउस तैनात। ज़कात के मुस्तहिकीन के लिए अच्छी खबर। ईद से कबल 3 लाख मुस्तहिकीन में ज़कात तकसीम की जाएगी। रकम तकसीम करने के लिए 4 अरब रुपए के फंड जारी। गुजारा अलाउंस फंड की मद में 18,000 फीकस। नाबीना अफराद को 12,000 फीकस मिलेंगे। पंजाब में सेहत के शोबे के लिए आइंदा माली साल के बजट का पहला ड्राफ्ट तैयार। प्राइमरी हेल्थ के 1 खरब 47 अरब रुपए मालियत के मंसूबों पर काम जारी। नए माली साल में 61 अरब रुपए का फंड मख्तस करने की तजवीज़। नई हुकूमत तरजीहात न होने पर स्कीमों को शामिल नहीं किया गया। जेलों में अशियाए खुरनोश की सप्लाई मुतासिर होने का खदशा। साबिक हुकूमत ने 9 माह के दौरान खाने पीने की मद में फंड जारी नहीं किए। खाने के लिए 1 अरब 10 करोड़ के फंड जारी होना थे। सिर्फ 60 करोड़ के फंड से गुज़िश्ता सालों के वाजिबात अदा किए गए। लाहौर समेत सूबे भर के स्कूलों में इम्तिहानात का आगाज 9 मई से होगा। स्कूलों में इम्तिहानात के लिए बाजार से सवालिया पर्चाजात लेना मुमकिन नहीं होगा। रमासाज स्कूलों को बार कोड वाले सवालिया पेपर्स फराहम किए जाएंगे। हर स्कूल को जारी करदा कंप्यूटराइज्ड बार कोड दूसरे से मुख्तलिफ होगा। पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन ने अहकामात जारी कर दिए। शहर के 10,000 से ज्यादा मैट्रिक के तुलबा फिजिक्स और बायोलॉजी की प्रैक्टिकल कॉपी से महरूम। इम्तिहानात शुरू होने में सिर्फ 2 हफ्ते बाकी रह गए। 1119 स्कूलों में से 100 में प्रैक्टिकल की कॉपियां ताहाल फराहम नहीं की गईं। स्कूल इंतजामिया ने वालिदैन को बाजार से कॉपियां खरीदने का मशवरा दे दिया। हुकूमत बदलते ही स्कूलों में बच्चों की दाखिला पॉलिसी भी तब्दील।
असातिज़ा को घर घर जाकर बच्चों के दाखिले नहीं करना होंगे, सिर्फ इनरोलमेंट में कमी पर स्कूल सरबराहान को तादाद पूरी करना होगी। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर कैपेसिटी के मुताबिक दाखिलों के अहदाफ देंगे। सेक्रेटरी स्पेशल एजुकेशन अफजाल अहमद की जेर सदारत इजलास। सेक्रेटरी स्पेशल एजुकेशन को कारकर्दगी रिपोर्ट पेश। अफसरान को स्पेशल एजुकेशन के इदारों को रोजाना की बुनियाद पर चेक करने की हिदायत। आवाम चौक कच्चा जेल रोड का इलाका इंतजामी गफलत का शिकार। तबाहाल गलियां, नाकारा सीवरेज सिस्टम ने इलाका मकीनों का जीना महाल कर दिया। इंतजामिया पाइपलाइनें डालकर गायब हो चुकी। उधर इचरा की गलियां भी गुज़िश्ता कई सालों से खस्ता हाली का शिकार हैं। इलाका मकीनों का आला हुकाम से नोटिस लेकर मसाइल के हल का मुतालिबा। मंसूरा अस्पताल में पैथोलॉजी लैब और ब्लड बैंक का इफ्तिताह। नायब अमीर जमात इस्लामी फरीद पराचा ने इफ्तिताह किया। MS मंसूरा अस्पताल डॉक्टर अनवार अहमद ने भी शिरकत की। बुज़दार हुकूमत की जल्दबाजियां। दातागंज बख्श फ्लाईओवर मंसूबे का इफ्तिताह तो कर दिया गया, 27 रोज बाद भी मंसूबा मुकम्मल न हो सका। मंसूबे की तकमील के लिए तारीख को 31 मई तक बढ़ा दिया गया। फिनिशिंग वर्क, 8 ग्रेड वर्क, रैम्प कारपेटिंग वर्क भी होना बाकी है। LWMC का ईद उल फितर सफाई प्लान जारी। मार्केट्स, जामे मस्जिद, ईदगाहों, कब्रिस्तान जाने वाले रास्तों पर खुसूसी सफाई इंतजामात मुकम्मल। LWMC ऑपरेशन टीम जारी। SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाएगी। ईद से एक रोज कबल जीरो वेस्ट ऑपरेशन शुरू कर दिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन की वोटर्स तस्दीक मुहिम का पहला मरहला मुकम्मल। तस्दीक शुदा वोटर्स की फहरिस्तों के लिए शहर में 903 डिस्प्ले सेंटर्स बनाने का फैसला। घर घर वोट की तस्दीक का अमल 30 रोज में मुकम्मल हुआ। वोटर लिस्टों का इब्तदाई ड्राफ्ट 21 मई को डिस्प्ले सेंटर्स में आवेजा किया जाएगा। शहर में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग। जमात इस्लामी PP 160 का एहतजाज। रहनुमा जमात इस्लामी अहमद सलमान बलोच की क़यादत में मुजाहिरीन की लेस्को और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। सराफा बाजारों में सोना 100 रुपए सस्ता। खालिस 24 कैरात फी तोला सोना 1,31,800 रुपए फी तोला हो गया। 22 कैरात फी तोला सोने की कीमत 1,20,816 रुपए हो गया। बांदी रेलवे स्टेशन और कोट लालू स्टेशन के दरमियान पाइपलाइन धमाका। रेलवे सिस्टम पर कराची से आने वाली मुसाफिर ट्रेनों का शेड्यूल मुतासिर। अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस 5, कराची एक्सप्रेस 4 घंटे ताखीर का शिकार। दीगर ट्रेनें भी बहुत पीछे रह गईं। सूरज अपनी आबोताब दिखाने लगा। दर्जा हरारत में मुसलसल इजाफा रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक कम से कम दर्जा हरारत 26 से ज़्यादा 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा। शहर में आलूदगी की शरह में खतरनाक हद तक इजाफा। एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 231 रिकॉर्ड की गई। और बासलाहियत क्रिकेटर्स की तलाश। PCB का आइंदा माह मुल्क भर में खवातीन क्रिकेटर्स के ट्रायल्स का मंसूबा। तमाम 6 सूबाई एसोसिएशंस के हेडक्वार्टर्स में ट्रायल्स का इनेकाद किया जाएगा। सेंट्रल पंजाब में 6 से 9 मई तक ट्रायल्स होंगे। सदर्न पंजाब में 10 से 12 मई तक ट्रायल्स का इनेकाद किया जाएगा।